Hello students, welcome to Deepak Study Point. In today's class, we will do class 10th Mathematics chapter number 3 pair of linear equation in two variable exercise 3.2 question number 2. So start our question. Our question is saying that on comparing the rations a1 upon में a2, b1 upon में b2 and c1 upon में c2. Find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो ये क्या बोल रहा है कि हमें a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 इन तीनों को कंपेयर करना है। ये कौन से होते हैं a और b और c? ये यहाँ पे वाले होते हैं a x की पास वाली वैल्यू, y की पास वाली वैल्यू और ये जो पास वाली होते हैं, ये चीज़ होती है a और b और c। इनको कंपेयर करना है और उसके बाद हमें बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन में ये वाली चीज़ें पैरेलल है या कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्ट है। तो अब इसको क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 वाला देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2 क्या होगा यहाँ पे a1 और a1 हमेशा पहले वाली लाइन में आएगा और पहली लाइन में अक्स के पास वाली चीज़ होगी। तो अक्स के पास में है 5, तो a1 हमारे हो गया 5 और a2 क्या होगा, a2 हमेशा सेकंड वाली चीज़ में सेकंड वाली लाइन में आएगी और सेकंड वाली लाइन में x के पास क्या है 7, तो यहाँ पे हो गया 7। उसके बाद b1 अपॉन में b2 को भी कंपेयर करके देख लेते हैं। b1 अपॉन में b2, b1 क्या होगा, पहली लाइन में y के पास वाली चीज़ b1 होगा, तो b1 यहाँ पे है -4, ओके। और उसके बाद b2 क्या होगा, सेकेंड लाइन में y के पास क्या है +6, तो +6 हो जाएगा b2, ओके। उसके बाद इस c1 अपॉन में c2 को भी कंपेयर कर लेते हैं हम। c1 अपॉन में c2, c1 क्या है इसमें, c1 है इसमें 8 और c2 क्या है -9, 8 अपॉन में -9, 8 अपॉन में -9। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या बोल रहा है, 5/7 आगे कटेगा नहीं, बट -4 अपॉन में 6 कटेगा, किससे, 2 की टेबल से। तो ये 2 की टेबल से कटेगा तो -2 अपॉन में 3 बच जाएगा, ओके। -2 अपॉन में 3 बच जाएगा। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखा था कि अगर b1 अपॉन में b2 इजिकल टू नहीं हो तो हमें आगे का सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ही हम आंसर निकाल सकते हैं। तो a1 अपॉन में a2 हमारे इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे हम लिखेंगे a1 अपॉन में a2 इज़ नॉट इजिकल टू b1 अपॉन में b2। ये b1 अपॉन में b2 के इक्वल नहीं है, तो फिर हम लिखेंगे सो द इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन then the lines are intersect each other at a point। अगर a1 अपॉन में a2 इजिकल टू नहीं हो b1 अपॉन में b2 के, तो वो एक इंटरसेक्टिंग लाइन होगी ग्राफ पेपर पे, ओके। तो ये अगर आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो ये आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, पहले जाके इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। तो सेकंड वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड वाला पॉइंट हमारे क्या दिया हुआ है, सेकंड वाला पॉइंट अभी कर लेते हैं, उससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो सेकंड वाले पॉइंट में हमारे क्या दिया हुआ है, ये चीज़ दी हुई है। तो यहाँ पे a1 अपॉन में a2 क्या होगा, 9 अपॉन में 18, तो a1 अपॉन में a2 होगा 9 अपॉन में 18, और ये किस से कटेगा, ये 9 की टेबल से कटेगा, 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। उसके बाद b1 अपॉन में b2 को भी देख लेते हैं। तो b1 अपॉन में b2 क्या है, b1 अपॉन में b2 है 3 अपॉन में 6, तो 3 अपॉन में 6 ये 3 की टेबल से कटेगा, आएगा 1 अपॉन में 2। उसके बाद c1 अपॉन में c2 को भी देख लेते हैं। तो c1 अपॉन में c2 है 12 अपॉन में 24, तो 12 अपॉन में 24 ये 12 की टेबल से कटेगा,
तो आ जाएगा 1/2। तो इसमें क्या चीज़ आपको कॉमन दिख रही है, यहाँ पे 1/2 A1/A2 में भी है, B1/B2 में भी है और C1/C2 भी है। इसका मतलब कि यहाँ पे तीनों इक्वल है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड दिस विल ऑल्सो इक्वल टू C1/C2। ओके, तो अगर ये तीनों इक्वल हो तो क्या हम लिखेंगे सो द इक्वेशन हैव इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस दिस देन द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। तो ये लाइन होगी कोइंसिडेंट। ये था सेकंड वाला पॉइंट। अब थर्ड वाला पॉइंट भी कर लेते हैं। तो थर्ड वाले पॉइंट में A1/A2 क्या होगा, ये A1/A2 होगा 6/2। ओके, तो A1/A2 होगा 6/2। क्या ये किसी से कटेगा? यस, 2 की टेबल से 3/1। उसके बाद B1/B2 को भी देख लेते हैं। तो B1/B2 आएगा -3/-1, -3/-1। तो इसमें एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि डिवाइड में दोनों तरफ माइनस हो तो वो माइनस कट जाता है, तो ये बन गया 3/1। उसके बाद C1/C2 को भी देख लेते हैं। C1/C2 क्या होगा? C1/C2 होगा 10/9, 10/9। तो इस वाली इक्वेशन में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि A1/A2 है वो इक्वल है B1/B2, बट वो इक्वल नहीं है C1/C2। तो हम क्या लिखेंगे? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो अगर ये वाली चीज़ इक्वल नहीं होगी तो हम क्या लिखेंगे? सो द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। देन द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये लाइन्स होगी वो पैरेलल होगी ईच अदर, एक दूसरे के। ओके, तो यही था क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।